हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बढ़िया सी कहानी जो क्लास 5th की है। क्लास 5th का हिंदी की पाठ्य पुस्तक की पहला पाठ, पहला लेसन। ठीक है। कहानी का नाम है राख की रस्सी। कहानी का नाम क्या है? राख की रस्सी, जो कि पाठ 1 है। और इस कहानी में कौन है? राजा का नाम है सोनगौ सेन। राजा का नाम क्या है? सोनगौ सेन। और उनके मंत्री का नाम है लोनपो गार। मंत्री का नाम है लोनपो गार। ये जो सोनगौ सेन है वो तिब्बत के 32वें राजा थे और उनके मंत्री थे लोनपो गार। तो ये कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब चूंकि ये कहानी है तो पहले हम कहानी को क्या करेंगे? सुनेंगे, आपको सुनाएंगे। तो क्या आप कहानी सुनना पसंद करेंगे? करेंगे तो वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो तिब्बत के जो राजा थे सोनगौ सेन, उनके जो मंत्री थे लोनपो गार, वो बड़े ही हाजिर जवाब थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। हर बात का उनके पास उत्तर होता था। कोई कुछ भी पूछ ले वो हमेशा प्रत्युत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे, बुद्धिमान थे। लेकिन सारा जो राजा है उनकी बहुत इज्जत करता था, बहुत उनका सम्मान करता था। पूरे राज्य में भी उनकी बुद्धिवानी के बड़े चर्चा थे। लेकिन जो मंत्री जी थे लोनपो गार, इनका जो पुत्र था वो जो है बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ज्यादा ढीला ढाला था, बहुत सीधा साधा था और बुद्धिमान भी नहीं था। तो अब जो मंत्री जी हैं लोनपो गार, अपने बच्चे की, अपने बेटे की को लेकर बड़े ही चिंतित रहते थे कि जब बड़ा हो जाएगा तो कैसे अपना घर परिवार चलाएगा, कैसे दुनिया का सामना करेगा, कैसे इसका काम चलेगा। यह सब बहुत सारी बातें उनके माइंड में आती रहती थी और उनको परेशान करती थी, चिंतित करते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न है इसको धीरे धीरे दुनियादारी का ज्ञान करवाया जाए। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, कुछ भेड़े अपने बेटे को दी और कहा कि इसको शहर ले जाओ और जाकर इस न तो आपको शहर में इस भेड़ों को शहर ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना है कि शहर में न तो आपको भेड़ों को बेचना है, ठीक है, बेचना भी नहीं है, और न ही कोई और व्यापार करना है, लेकिन आपको क्या करना है? 100 बोरे ज्वार के लेकर वापस आना है। ये भेड़े ले जाओ और 100 ज्वार के बोरे लेकर वापस आना है। आपको भेड़ों से व्यापार भी नहीं करना और इनको बेचना भी नहीं। अब बेचारा उनका पुत्र क्या करता है, पिता का आदेश था, वो चल पड़ा शहर की तरफ। शहर पहुंचा, अब जाके परेशान हो गया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और इसी परेशानी में वो शहर के पहले थोड़ा जंगल था, वहां पर बैठ गया। कई देर बैठा हो रहा था। उसको चिंतित, उदास और परेशान देखकर उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है कि कैसे, क्या बात है, आप तुम उदास क्यों हो, चिंतित क्यों हो? तो वो लड़का उसे सारी बात बता देता है कि मेरे पिता ने 100 भेड़ दिए और कहा कि उनको बेचना भी नहीं है और आपको 100 बोरे ज्वार के लेके आना है। तो लड़की ने कहा तो बहुत साधारण सी बात है, आप ऐसा करो, इन भेड़ों के बाल काट लो और उनको बेचकर ज्वार खरीद कर ले जाओ। लड़का बहुत खुश हुआ, बोला हाँ बहुत ठीक हुआ, आपने तो बिल्कुल सही बात कही। लड़के ने वैसा ही कहा, भेड़ के बाल काटे, उनको बेचा, ज्वार खरीदा और अपने पिता के पास लेकर गया कि पिता आशीर्वाद देंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन पिता खुश नहीं हुए। उसके बाद उसके ज्वार के बोरे देखे और चुपचाप उठकर चले गए। दूसरे 2-3-4 दिन बाद में उन्होंने फिर से लड़के को कहा कि भेड़े ले जाओ, इसको बेचना नहीं है, आपको 100 ज्वार के बोरे लेकर आने हैं। लड़का फिर गया और फिर वहीं जाकर बैठ गया। सोचा वो लड़की आएगी मेरी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, और उसको बैठा देखकर फिर वो लड़की आती है और कहती कि क्या बात है। तो लड़का फिर बताता कि मेरे पिता को तो तुम्हारा आइडिया पसंद ही नहीं आया था, उन्होंने तो फिर मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम इन भेड़ों के क्या करो सींग काट लो और सींग बेच दो और ज्वार खरीद लो। तो जो लड़का बोला हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही बात है, आपका आइडिया, आपका विचार बहुत अच्छा है। और लड़के ने वैसा ही किया
उसके सींग काटे, अपने जो 100 भेड़े थी उसके पास, कितनी भेड़े थी, 100 भेड़े थी, उनके सींग काटे, बेचे और बोरी खरीद कर अपने गांव ले गया। और जाकर बड़ा उत्साहित होकर, एक्साइटेड होकर उसने अपने पिता को 100 बोरे दिए और पूरी बात भी बता दी कि किस तरीके से एक लड़की ने मेरी मदद की, पहले भी और अब भी। पिता ने कहा ठीक है, ऐसा करो कि वो लड़की बहुत बुद्धिमान है, तो ऐसा करो कि उससे इस बार जाके आप ये कहो कि मेरे पिताजी को राख की रस्सी चाहिए। क्या चाहिए? राख की रस्सी। लड़का जाकर वापस जाता है और उस लड़की को जाकर बताता है कि मेरे पिता आपसे राख की रस्सी मंगवाई है, मेरे पिता ने आपको राख की रस्सी बनाकर देने को कहा है। लड़की ने कहा कि ठीक है, आपके पिता की बात मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तभी राख की रस्सी बनाऊंगी जब आपके पिता उसको गले में पहनेंगे। क्या करेंगे? उसको गले में धारण करेंगे, गले में पहनेंगे। लड़का वापस जाता है अपने पिता के पास और जाकर उस लड़की की बात बता देता है कि लड़की ने कहा कि हाँ, मुझे आपके पिता की बात मंजूर है, मैं राख की रस्सी बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन उनको उसे गले में पहनना होगा। उसके पिता सोचे राख की रस्सी तो उससे बनने वाली तो है नहीं, इसलिए कौन बना सकता है राख की रस्सी? कोई नहीं बना सकता, और वो लड़की भी नहीं बना सकती। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, लड़की कैसे कह दो कि मैं उसकी बात मुझे मंजूर है, मैं उसकी बनाई हुई रस्सी, राख की रस्सी गले में जरूर पहनूंगा। लड़का वापस जाता है और जाकर उसको लड़की को बता देता है अपने पिता का जवाब। लड़की ने कहा ठीक है तो फिर लड़की क्या करती है, आप भी सोचिए कि कैसे उसने राख की रस्सी बनाई होगी, थोड़ा आप भी विचार करिए। तो अब कहानी में आगे क्या होता है कि लड़की क्या करती है, एक रस्सी लाती है, मोटी सी रस्सी लेके आती है और उसको एक सिल पर रख देती है, सीधा सिल पर लगा देती है और फिर उसको जला देती है, सीधे सीधे सिल पर पड़ी हुई रस्सी को जला देती है। और आप और हम जानते हैं कि रस्सी जब जलती है, कोई भी चीज जलती है, तो उसकी जो राख है वो वैसी ही बन जाती है। तो जैसे जैसे रस्सी जलती जाती है, उसकी जो बनावट है, रस्सी की बनावट जैसी ही जो है राख की रस्सी बनती चली जाती है। जैसी रस्सी थी वैसे ही राख की रस्सी जलने से बन जाती है। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। तो फिर वो उस सिला के साथ, उस पत्थर के साथ उसने रस्सी को उठाया उसको, और उस लड़के के पिता के पास गई कि लो मैंने रस्सी बना दी। पिता ने देखा, हो ये तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अब ये इसने रस्सी बना दी, लेकिन अब इसको मैं पहन कैसे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये राख की रस्सी, जले हुए राख है की रस्सी है, मैं इसको उठाऊंगा जैसे ही तो ये मैं क्या है, टूट जाएगी। तो उसके पिता ने कहा कि उसके लड़के के पिता ने उससे कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारा जो है माइंड बहुत अच्छा है। फिर वो तुरंत अपनी लड़के के कहता है कि तुम ऐसे करो, मेरे लड़के से शादी कर लो। अपने लड़के का विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखता है। लड़की उस विवाह प्रस्ताव को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है कि मैं आपके लड़के से विवाह करने को तैयार हूँ। इस प्रकार लड़के और लड़की की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और मंत्री की चिंता भी दूर हो जाती है कि इन फ्यूचर भविष्य में मेरे लड़के का क्या होगा, क्योंकि ये बहुत भोला भाला है। तो उनकी चिंता भी दूर हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जो शादी जिस लड़की से की वो बहुत ही बुद्धिमान थी। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? तो ये तिब्बत के राजा की बेटी की कहानी आज हमने पढ़ी। अगले लेसन में हम इसके क्या करेंगे, नए शब्द इसमें जो आए हैं, कुछ अल्फाज नए वर्ड्स आए, उनको उनकी जानकारी करेंगे और साथ ही प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।